નમસ્કાર, હું અરવિંદ તમામ દર્શકોનું જનાદેશ સ્ટુડિયોમાં સ્વાગત કરું છું. આજે શખ્સિયતમાં એક એવા વ્યક્તિની સાથે વાત કરાવવાની છે, એવા વ્યક્તિથી રૂબરૂ કરાવવાની છે અને એવા વ્યક્તિ જે હાલ સુરત મહાનગરપાલિકામાં જે ચેરમેન જે સ્લમ વિસ્તાર હોય છે એટલે તેમાં ચેરમેનની જવાબદારી અને ભાજપના નગરસેવક એવા વિજયજી ચૌમાલ આપણી સાથે स्टूडियो में उपस्थित है. विजय जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में. खूब खूब धन्यवाद अरविंद भाई. विजय जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आप सूरत को कर्मभूमि बनाई. सूरत एक दौड़ता शहर है और आप महानगर पालिका में आए, आपके पास बड़ी जवाबदारी है. किस प्रकार का आपके विस्तार में काम किया गया है और क्या करने जैसा है? अरविंद भाई, ये तो बहुत लंबी स्टोरी है. मैं राजस्थान से यहाँ सूरत आया सिर्फ सर्विस करने के लिए. सर्विस करके फिर मैंने मेरा प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल का 97 में मैंने व्यापार शुरू कर दिया. 97 में करने के बाद में मेरा साथ में नौकरी भी करता था और पैकिंग मटेरियल की सप्लाई भी करता था. उसके बाद में मैं ये जो भूकंप आया था 2001 में, उस टाइम पर मैं टीवी चैनल को ऊपर ये जो काम करने की कला और नरेंद्र भाई का स्पीच सुनता था. जब नरेंद्र भाई का स्पीच सुनता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये आदमी इतना सुंदर कैसे बोलता है, इसका क्या कारण है. फिर वापस हम धंधे पर चले जाते थे, शाम को आते वापस टीवी चैनल पर न्यूज़ पर देखते थे और फिर वो तो नरेंद्र भाई का थोड़ा सा मेरे अंदर एक आकर्षण का मेरे माथे में बैठ गए थे. नरेंद्र भाई कोई विशेष व्यक्ति है, ये परमात्मा ही कृपा है इनके ऊपर. फिर मुझे वाया कोई ग्रुप के साथ में बैठना शुरू किया. मैं लोगों को पूछता तो मुझे किसी ने बताया कि ये संघ के स्वयंसेवक हैं ये. तो फिर मैं संघ को ढूंढने के लिए निकल गया कि भाई ये संघ कहाँ है. तो 2005 में मैंने जब मेरा रूम में शिफ्ट किया परत पाटिया पर, 2003 में, पहले मैं इधर उधर दरवाजे पर रहता था. फिर जब परत पाटिया पर मैंने शिफ्ट किया तो वहाँ मुझे संघ के स्वयंसेवक के वहाँ मुझे मिले. तो फिर मैं उनके साथ में चर्चा किया, बातचीत किया. तो फिर वो मुझे नरेंद्र भाई के बारे में और सीखने को मिला और संघ के बारे में और सेवा का काम करने को मुझे सीखने मिला. तो फिर मैं संघ का स्वयंसेवक बन करके और भारत माता की सेवा करने लगा. फिर मुझे सिम्मेर हॉस्पिटल में संघ वालों ने जवाबदारी दे दिया, भाई तेरा बैंक का काम पटा करके, और बैंक के पटाने से पहले पहले तू हॉस्पिटल का काम कर लेने का. तो सिम्मेर हॉस्पिटल का मैं गरीबों की सेवा करने लग गया. वहाँ मेरा 2 घंटा आज भी अंबेडकर ट्रस्ट की तरफ से, अंबेडकर हमारा एक रुग्णालय केंद्र है, उस केंद्र की तरफ से मैं संघ का 2 घंटा सिम्बेर में फ्री सेवा करता हूँ. तो वो करने के बाद में मेरा रूटीन लोगों के जनता जनार्दन के साथ में बन गया. उसी टाइम पर जब 2000 ये करते करते मुझे काफ़ी समय हो गया. फिर 2015 में सूरत महानगर पालिका का मुझे कॉरपोरेटर बनने का अवसर दिया पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने. वो मैं कॉरपोरेटर बन गया. मेरे को कोई ABCD का नॉलेज नहीं था पार्टी का, लेकिन एक मेरी सेवा की प्रवृत्ति को देख करके आज जो प्रदेश अध्यक्ष है CR पाटिल साहब, उस टाइम पर वो सांसद थे, और पुनेश मोदी उस टाइम पर शहर अध्यक्ष थे. उन दोनों की तालमेल से मुझे भारतीय जनता पार्टी की टिकट दिया और मैं पहला चुनाव लड़ा और अच्छे से लड़ा. मेरे विस्तार में पहले हर बार पैनल टूटता था, लेकिन मैंने जब से हाथ में लिया, मेरा काम काज संभाला और मेरी जनता जनार्दन और मेरे कार्यकर्ताओं के पार्टी के आशीर्वाद से मैं पहला कॉरपोरेटर बना उस टाइम पर. फिर दोबारा 2021 में कोरोना के पहले, कोरोना के बाद में जब दोबारा चुनाव आता है तो वापस प्रदेश अध्यक्ष श्री ने मेरे को मेरा काम देख करके और मेरी नैतिकता है समझ लो, चाहे मेरी एक ईमानदारी समझ लो, चाहे निष्ठा समझ लो, वो काम देख करके मुझे पार्टी ने वापस टिकट दिया. और उस दरमियान जो फर्स्ट टाइम पर मेरा काम करने का एक अलग तरीका था. वो तरीका ऐसा था कि आज हमारी सोसाइटी में CC रोड जो बन रही है, मैं पहले टर्म में उस टाइम पर 20% लोगों से भरवाना पड़ता था पैसा. बिल्कुल. वो 20% में लोगों से ज़्यादा लोगों से कन्विंस करके 10% तो विधायकी ग्रांट मिल जाती थी और 10% हमको भरना होता था सोसाइटी की जनता जनार्दन से, लोग फाड़े से. तो वो सोसाइटी में मैंने काम कराना सबसे ज़्यादा काम उस टाइम पर हमें चारों कॉरपोरेटरों ने किया था
14 से लेकर 19-21 तक। तो वो फिर एक जनता वातावरण ऐसा बन गया, और उस टाइम पर हमारे विस्तार में कुछ असामाजिक तत्वों की थोड़ी गतिविधि तेज थी। तो हम जैसे इस शाखा में से आते थे और वो बच्चे रोड को ऊपर किसी को एक्सीडेंट कर देना, और फिर 50 का झुंड आ जाना, फिर वो बच्चे रोड को ऊपर मस्ती करना, बहन बेटियों को छेड़ना, ऐसा कुछ प्रवृत्तियां हमारे विस्तार में चलती थी। तो उसका 1-2 का ऑपरेशन अच्छे से हम सब लोगों ने मिलकर के किया। जब वो ऑपरेशन अच्छा हुआ तो लोगों में और अच्छा वातावरण बन गया, और मेरे को भी मेरे समाज के प्रति लागणी थी। आज कोई हमारी बहन बेटियों को छेड़े अरविंद भाई, तो वो मेरे को भी पसंद नहीं था, और मेरे स्वभाव में ऐसा तो था। तो फिर वो वातावरण बनता गया, और मेरी लोगों में पहचान बनती गई समाज के प्रति। और एक ईमानदारी का जो हम आपको बताया, मैं मेरे साथी कॉरपोरेटरों को लेकर के पहले दिन से, जिस दिन मैं कॉरपोरेटर बना, तो मैं उनको बोला, देखो मैं देश की सेवा के लिए आया हूँ, तुम्हारा समय जितना दे सकते हो उतना मुझे आप दे दो, बाकी का मैं अपने सब मिल करके पार्टी का काम करेंगे। और वो भी बहुत ईमानदार मेरे साथी पुराने वाले। और अभी जो मुझे पैनल मिला है, मैं मेरी पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ईमानदार लोग मुझे वापस उनके साथ में काम करने का अवसर दिया है। मैं कॉरपोरेटर बना पिछली बार, उसके बाद मुझे स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनने का अवसर दिया। स्टैंडिंग कमेटी से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर दोबारा जब कॉरपोरेटर बना तो मैं वापस एक सामान्य कॉरपोरेटर बन के रूप में काम किया। वापस दूसरी टर्म आई, उसमें मुझे स्लम इम्प्रूवमेंट समिति का पार्टी ने चेयरमैन बनाया, जो मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मेरी पार्टी का खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। 2 टर्म से लगातार आप महानगर पालिका में हैं, कई सारी सेवा के आपके काम है, और विजय जी मेरे हिसाब से काफ़ी सुर्खियों में भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुर्खी में आप रह रहे, महानगर पालिका में सत्ता पक्ष में आप बैठे, लेकिन जहाँ तक जिस स्थानिक की जो समस्या है, खास करके जो पानी आता है बारिश के समय में, उस टाइम पानी की कुछ समस्या आती है, तो महानगर पालिका में पूरा जो करोड़ों का प्रोजेक्ट लगाते, तो किस हिसाब से वो पानी का हम आगे, मान लो कि अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ है हमारे साथ, भगवान ना करे, लेकिन हम महानगर पालिका क्या उससे सज्ज है, किस तरह का पूरा प्लानिंग किया गया? देखो, हम बहुत इसमें क्लियरिटी है, बहुत ईमानदारी से मैं बात करता हूँ। मेरा स्वभाव में बहुत ही क्लियर बात है। मेरी अधिकारियों को भी मैं जो मेरे को बोलना होता है वो मैं बोल देता हूँ, और मेरी पार्टी को भी इस बात का बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है। और भगवान ने की कृपा ऐसी कि वो मेरे अच्छे स्वभाव के कारण ही पार्टी मुझे बार बार रिपीट कर रही है। और ये पाटिल साहब अपने मुँह से भी 2 बार उन्होंने खुद ने कहा है कि मैंने इसके जैसा स्पष्ट कार्यकर्ता नहीं देखा, निष्ठावान। तो विषय ये है कि एक ऐसा मेरे सामने असलम साइकिल वाला करके चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी के। उसने जगह जगह दबाण करके के डोम बना रखे थे, और सूरत महानगर पालिका की ज़मीनें वो उसने दबा रखी थी। वो जब मैंने आकर चुनाव लड़ते ही तुरंत मैंने देखा कि ये क्या है, तो फिर वो देखा तो इलीगल पूरा कंस्ट्रक्शन कर रखा था, पूरा गोडाउनें बना रखी थी, जगह जगह किराया खा रहा था और मजा कर रहा था। फिर कुछ ज़मीन थी जो फ्रूट मार्केट के अंदर, उसने 70 लगभग 70 वो दुकानें उसने इलीगल बना रखी थी। ऐसा करके पूरी जमीन दोस्त किया, और वो ज़मीन सूरत महानगर पालिका को दिया। तो वो आज दिन तक वो अधिकारी भी वहीं थे। तो फिर मैंने अधिकारियों को लपेटना शुरू किया कि भाई तुम लोगों को ये दिखता नहीं है, चलो यहाँ तो चुनाव हम जीत गए, नहीं जीतते तो ये तो ऐसे ही खाता रहता था। तो ऐसा एक अपना स्वभाव है काम करने का। उसी दरमियान अब आप बात मुझे पानी के बारे में कहा। हम गुजरात में, हमें बहुत दिमाग से बात बता रहा हूँ, क्लियरिटी है। हम तटीय क्षेत्र पर रहने वाले लोग हैं। हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, बरसात का पानी महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो चाहे मध्य प्रदेश हो, पानी आता है। वो ताप्ती से आता हुआ है, चाहे छोटी छोटी खाड़ियों में से आता हो, चाहे नर्मदा का पानी हो। हम तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, हमारे पास में पानी आएगा आएगा आएगा, चाहे हम कितना भी कोशिश कर लो। हाँ, कुछ जैसे खाड़ी को साफ करने का काम है और काम करने का है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते। थोड़ी बहुत देखो 19-20 होती है, जितना हम सफाई करना चाहते हैं उतनी नहीं रहती है, फिर भी पानी आता है। अब उसके लिए हम अलग अलग जगह के हम पंपिंग सेंटर करते हैं, और फिर पानी को अंदर उसमें खाड़ी में डालते हैं, फिर वापस जब खाड़ी समुद्र पानी नहीं लेगा तो खाड़ी में डालकर हम कहाँ से करेंगे। हमारे गटर लाइन है वो सब बंद हो जाते हैं, पानी ऑलरेडी वो गटर में सब भरे रहते हैं। तो अब
बरसाती पानी है वो तो बाहर फेंकेगा ही और वो सोसाइटियों में घुसना शुरू हो जाता है। बस पानी को तो अपना रास्ता अपने आप कर लेती है। हाँ, कुछ अधिकारियों की उसमें रहती है, हम कोशिश करते हैं उनको भी डांटने का, उनको समझाने का प्रयास करने का, लेकिन मैं सच्चाई बात करता हूँ, समाज को भी मैं बोलता हूँ कि तटीय क्षेत्र में रहते हैं, बरसात एक साथ में ज़्यादा पड़ गई। अब इसलिए बार अब बारिश का कोई अनुमान लगा सकता है? इतनी भयंकर बरसात पड़ी है अरविंद भाई, तो वो तो पानी आना स्वाभाविक है। अब उसमें हम कह दें कि पॉलिटिशियन है कि उसका जवाबदारी है कि ये कैसे हुआ वह कैसे हुआ, अब उसमें अधिकारी भी क्या करेगा? नहीं नहीं विजय जी, वो तो सही है, लेकिन मान लो कि थोड़ी बारिश में, मैं मानता हूँ आप कहीं ना बोलते जो कुदरत के सामने आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, कुदरत के आगे हम लोग कुछ नहीं है ना। लेकिन जो पानी का जो पूरा प्लानिंग होना चाहिए, हम जिस तरह से स्ट्रक्चर में करते, जिस तरह से प्लानिंग करते, जिस तरह से कर रहे, उसी हिसाब से कहीं ना कहीं मैं तो आपकी बात मानता हूँ, चुप हो रही लेकिन है। प्लानिंग कहाँ होती है मित्र? आप समझदार आदमी हो, प्लानिंग की हालत अब की बार जो बरसात पड़ी है, आप खुद टीवी चैनल पर खुद बोल रहे थे अरविंद भाई कि 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अब 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है, इतनी बरसात हमने कभी जिंदगी में कि सुनी नहीं, देखी नहीं, तो अब पानी का बरसात आना ही है बाहर है उसमें। हाँ, कुछ कमियां रह गई है तो उसको अगली बार हम सुधार करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कुछ पाला है, पाइप जो हमने खाड़ी के ऊपर चारों ओर दीवार बनाई है, उस दीवार को थोड़ा ऊंचा लेना है, ये हमें जगह जगह से लोगों की से फरियाद मिली है, तो अगली बार उसको बड़ा करने का प्रयास करेंगे। और इसमें अधिकारियों को बोल करके वो डीपीआर भी तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी उसके ऊपर काम होगा। और मेयर ने भी इसके ऊपर ध्यान दिया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी, और उस जिस विस्तार में खाड़ी बह रही है उसके विधायक भी इस काम में लगे हैं। बाकी तटीय क्षेत्र में है, पानी नहीं आएगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता मित्र। ये प्राकृतिक आपदा है, वो सबको झेलनी पड़ेगी, चाहे हम लाख कोशिश कर लें हम। विजय जी, साथों साथ आप सुर्खियों में रहते और अगली स्टैंडिंग में भी आपने जिस तरह से मुद्दा उठाया था कि भाई जो लारी गल्ले धारकों को वो नाम लिखना था, वो आपको कैसे ऐसा लगा कि उसमें क्या हो सकता है? उसमें देखो भाई, हम पॉलिटिशियन हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लागणी दिल में जो बात आती है ना, वो हमें रखनी पड़ती है। अब आज एक दुकानदार दुकान चला रहा है, तो क्या उसका प्रोप्राइटर का नाम लिखना कोई पाप है क्या? उसके मालिक की तो जानकारी चाहिए हमें। आशीर्वाद होटल हो, कंसारा होटल हो, सुमित हो रेस्टोरेंट हो, आप उसके मालिक का नाम लिख दो, मालिक 1 हो 2 हो 3 हो, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लोग भ्रम में नहीं रहे, जिसको जहाँ भोजन करना हो वो अपना आप करेगा, किसको ना पड़ी है जी? आप और जगह तो सब अपनी पूरी प्लानिंग से करते हो, तो इसमें नाम लिखने में क्या प्रॉब्लम आता है? तो ये मेरी मांग आज भी है। क्या लगता है आपको वो मांग को जिस तरह से? देखो, कोई बात होती है तो उसके लिए अभी सीनियर हमारे से बड़े लोग बैठे हैं, बिल्कुल, वो अपने आप विचार करेंगे, और नहीं होगा तो आपको हम जानकारी इसकी देंगे। हमारे मेयर श्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्री हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, शहर अध्यक्ष हैं, विधायक श्री हैं, वो सब बैठ करके चर्चा करेंगे इस बार। बिल्कुल। और क्या अभी आपके विस्तार में जिस तरह से स्लम विस्तार है, उसमें क्या खास आपने विशेष काम किए हैं, और क्या अभी जो रह गया है या फिर करना आप चाहते हैं अपने विस्तार में? देखो, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की आवास योजना, उसकी उनकी 2014 में जितना भी उन्होंने डीपीआर तैयार किया, जितना भी मकान सैंक्शन किया, वो सब हम लोगों ने कम्प्लीटली बना दिए हैं। अब सिर्फ 2000 मकान का आवंटन, उसका ड्रॉ हमें करना है, बाकी सारा काम हो गया। अब नई हमारी पॉलिसी जो आई है, अभी कुछ ही दिनों में, मतलब केंद्र सरकार निकालने वाली है, जैसे ही वो इम्प्लीमेंटेशन होगा, 3 करोड़, जैसे भी प्रधानमंत्री ने मौखिक कहा है कि मैं 3 करोड़ लोगों को मकान बना के देना है। अब हमारे गुजरात में कितना आता है और गुजरात में से सूरत शहर को कितना मिलता है, उसके बाद में हम उसको भी एकदम इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से इसमें करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा सूरत महानगर पालिका ने जनता जनार्दन को आवास दिया है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैं कुछ ही दिन पहले क्रिकेट टूर्नामेंट का एक उद्घाटन में गया था, वो है हमारा वेसू में। वहाँ क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हमारे कुछ जयपुर से, कुछ बाहर से, बम्बई से लोग आए हुए थे। तो स्टेज के ऊपर मुझे बुलाया, विजय भाई चौमाल, सूरत महानगर पालिका चेयरमैन, स्लम इम्प्रूवमेंट अफोर्डेबल समिति के चेयरमैन बैठ गए। तो उनको समझ में नहीं आया, तो फिर एक जयपुर का बड़े आदमी, समाज के प्रतिष्ठित आदमी, उन्होंने कहा कि विजय भाई आप किस चीज़ के चेयरमैन हैं? तो मैंने वो स्टेज पर बैठे हुए उनको हाथ इशारा करके किया
कि ये बाजू वाली सोसाइटी के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास बने ने उस समिति का मैं चेयरमैन हूँ। ये मकान हमने 5 लाख रुपए में जनता जनार्दन को दिया है और बाजू वाली सोसाइटी में ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ का फ्लैट है, वो प्राइवेट व्यवस्था है और ये मेरी गुजरात की और भारत प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान है, मैं इसका चेयरमैन हूँ। वो आदमी खड़ा होकर के इतना वो मेरे को नतमस्तक हुआ और मेरे को ऐसा अंदर से फीलिंग हुई कि प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा काम किया है। प्रधानमंत्री जी का विजन देखो, गरीबी जनता से गरीबी से बाहर निकालना जनता को, ये एक बड़ा उदाहरण पेश किया नरेंद्र भाई मोदी जी ने। और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो हमने जिस मानसिकता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उसका कार्यकर्ता बना और मुझे पार्टी ने कॉर्पोरेटर बनाया, रियली मैं बड़ा मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ कि मैं मेरी पार्टी का दिल से अभिनंदन करता हूँ, सलूट करता हूँ कि इस तरीके से गरीबों को रोड पर से उठा करके एक फॉर्म भरता है, 20,000 रुपये जमा करवाता है, फिर उसको ड्रॉ करती है, वो भी इतने क्लियरिटी से, ईमानदारी से। इस ड्रॉ में जिसके तकदीर में जो मकान लिखा है, आज वो वेसु के अंदर 1.5 करोड़ के मकान वाले के बराबर में 5 लाख रुपए में सूरत महानगर पालिका और प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया उनको, तो मुझे ऐसा दिल से फीलिंग होता है कि मैं मेरी पार्टी के लिए और क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल विजय जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आवास की जो योजना है बहुत ही बढ़िया योजना है, कहीं लोगों को लाभ भी मिल रहे हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी भी सुर्खियाँ में बातें भी होती है कि जिस सही में मायने में जिसको ज़रूरत है वो मकान नहीं मिल रहा, दूसरे को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ किस हिसाब से करा जाए कि सही मायने में एक गरीब जो भी आवास घर का घर लेना चाहता है उसको मिलना चाहिए। देखो, मैं आपको बताऊं, इस मामले में सूरत महानगर पालिका स्कूटनी हमारी टीम पूरा जिम्मेदारी के साथ में उसको चेकिंग करते हैं। किसी के इनकम टैक्स का सब डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उसकी इनकम के सोर्स देखते हैं, उसकी फाइल चेक करते हैं। उसके बावजूद भी कोई देखो कहीं निकल जाता है या कोई अंदर से वो ऐसा कोई ऐसा सेटिंग तो होती नहीं है। अब जिसके मकान खुद का मकान है वो अपने बेटे के नाम से या अपनी औरत के नाम से ले लिया तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई पिरामिड नहीं है। बाकी ऐसा किसी के साथ में कोई भी प्रकार का नुसंस नहीं हो सकता, सबको क्लियरिटी है। और बाकी कुछ लोगों को हम तो हाथ जोड़ के बोलते भाई इस तरीके की कोई घटना नहीं करे, जो पैसे वाला है वो दोबारा उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि ये गरीबों के लिए बनाया हुआ है। और इसमें मुझे जहाँ तक नॉलेज है कोई ऐसा इसके अंदर हुआ नहीं है, और कोई होगा तो हम जांच का विषय है, वो चेक करके आपको बताएंगे। बिल्कुल, ये अभी जो नवरात्रा का पर्व चल रहा है और उसमें भी जिस तरह से गुजरात में हम बड़ौदा की घटना को, ये प्रश्न आपके लिए नहीं लेकिन आप एक भारतीय जनता पार्टी के जवाबदार कार्यकर्ता, जवाबदार जो है व्यक्ति, उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से बड़ौदा की घटना सुनी या फिर हम सूरत जिले में कल की घटना आपने सुनी होगी कि जिस तरह से रेप हो रहे, गैंग रेप हो रहा है, ये गुजरात के लिए हमारा कितना बड़ा दुखदायी। देखो, नवरात्रा का शुभ समय है और वैसे ही गुजरात गवर्नमेंट है बहुत एक्टिव है इस मामले में। गुजरात सरकार यदि किसी ने कोई नुसंस किया है, कोई ऐसा दुर्भावना से किसी के साथ में कोई घटना करी है, तो कानून किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। अरविंद भाई, ये कान खोल के सुन ले, आता ही ये घटना चाहे वो बड़ौदा में हो चाहे वो सूरत जिले में हो, दंड उसको मिलेगा, कोई कोताही नहीं छोड़ेंगे उसके अंदर। क्यों? भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है बेटियों की रक्षा करना, ये हमारा मूल धर्म है, उसके अंदर कमी कोई छोड़ेंगे नहीं। अब कहाँ घटना हुई है उसके ऊपर पूरी बारीकी से पुलिस एक्शन ले रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। घटना हुई है, मैं उसको स्वीकारता हूँ, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। कोई एक भी घटना अरविंद भाई आप मुझे लाके बता सकते हो? हमारे गृह मंत्री जी और हमारी पूरी टीम गुजरात सरकार पूरा एक्टिव है। बिल्कुल, वही तो मैं बोला कि गृह मंत्री ने बोला था, लेकिन वो पाकिस्तान का भी बोल रहे थे और यहाँ पे 5 बजे तक का गरबा का बोल रहे थे। लेकिन हमारे जिस तरह से हमें सुरक्षा देनी चाहिए पुलिस प्रशासन की, वो कहीं ना कहीं तो वो तो चूक रह जाती है और उसका भुगताना पड़ता है। खैर, जो भी आप बोल रहे कड़क कायदे, लेकिन अभी तक एक जो डर को होना चाहिए, जिस तरह से बलात्कारी गैंग रेप कर रहे उसको डर होना चाहिए, वो डर अभी तक हम ऐसा नहीं ले पाए कि लोग इस खौफ से डरे।
ये विषय है जो आप मेरे को पूछ रहे हो, वो मैं कॉरपोरेटर हूँ। कॉरपोरेटर थकी आपको मैं बता सकता हूँ। और बाकी मैं एक मानवता के लिए ये मैं ज़रूर कहूँगा कि नुसंस करने वालों को डर होना चाहिए, भय होना चाहिए सरकार का। बिल्कुल। और वो आगे हमारे गृह मंत्री जी करके दिखाएंगे, इसकी मुझे पूरी खातरी है। एक छोटी सी घटना अभी अपना नवरात्रा के टाइम पर आज वो घटना किया वो बच्चों ने, आप लोगों ने देखा होगा। गृह मंत्री जी रात को 3 बजे वहाँ 2:30 बजे वहाँ चले गए और उनको पकड़ करके जो सज़ा दी उसने पूरी दुनिया ने देखा है और उनकी वार्निंग भी देखा है। मैं वापस आपके चैनल पर ये गारंटी देता हूँ और मैं आपको वादा करता हूँ कि जो कोई भी बहन बेटियों की तरफ बुरी नज़र से कोई देख रहे हैं तो वो कान खोल के सुन लेना। गुजरात गवर्नमेंट इस मामले में बड़ी कड़काई से पेश आएगी, उसको कोई कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, ये मैं आपको खातरी देता हूँ। बिल्कुल। और आखिर में विजय जी सोमाल, एक लास्ट क्वेश्चन है, आप क्या सूरत वासियों को कहेंगे? आपने जिस तरह से बोला कि आपका जो निवेदन है या फिर आपकी जो मांग स्टैंडिंग में रखी है कि भाई दुकानों पे मालिक का नाम होना चाहिए, उस पर आप कायम है, आखिर में क्या संक्षिप्त में कहना चाहेंगे लोगों को? संक्षिप्त में मुझे इतना ही जनता जनार्दन से कहना है कि आज पॉलिटिशियन, राजनेता देश की सेवा करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमें हर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक हिंदुस्तानी को भारत माता के लिए काम करना है। हमारे देश को इतना हम लोगों को इज्जत देना है जैसे जापान की जनता देती है। जापान में जो देशभक्ति है वो मेरा हिंदुस्तान में हर प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। हमारा पड़ोसी दुखी है और हम शादी पार्टियों में पैसे अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं और हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार दुखी है, तो क्यों न हमारे रिश्तेदार को हम खड़ा करें, क्यों न हमारे पड़ोसी को खड़ा करें, क्यों न हम कोई गरीब दर्दी की मदद करें। व्यर्थ में कोई भी पैसा खराब नहीं करे, उससे कोई अपने आप की कोई बड़ी इज्जत नहीं बनने वाली है, कोई बड़ा सुख नहीं मिलने वाला है। जब हमारा पड़ोसी दुखी होगा तो हमें दुखी होना, ऐसा हमारे मन में फील होनी चाहिए। हमारी भारत माता तब जाके मजबूत बनेगी। प्रत्येक देश का नागरिक सम्मान के साथ में जिए और भारत माता की जय का बोलता बोलता आगे बढ़े। ऐसी मैं सभी कार्यकर्ता मित्रों से विनती करता हूँ कि चलें, आप अपना व्यवसाय करो, व्यापार करो, नौकरी करो, लेकिन आप 24 घंटे में 1 घंटा भारत माता के लिए काम करें। ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। भारत माता की जय। जय जय गढ़वी गुजरात। बिल्कुल, आपका बहुत ही धन्यवाद कीमती समय देने के लिए, हमारे स्टूडियोમાં ઉપસ્થિત होने के। તો આ વિજય સોમાલને તેઓ સતત 2 વખતથી ટ્રમમાં મહાનગરપાલિકામાં છે અને અત્યારે સ્લમ જે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે તેમના ચેરમેન પણ છે, એટલે બાખુબી, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક જે અનેક મુદ્દાઓમાં તેમની માંગ અને જે દુકાનદારો માટેની જે તેમની માંગ હતી, સ્ટેન્ડિંગમાં મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો અને તેની માંગ ઉપર આજે પણ અડગ છે અને તેમને આશા પણ છે કે પાર્ટી કે મહાનગરપાલિકા એના ઉપર ભરોસો મૂકી અને જે દુકાનદારો છે કે જે છે તેમના નામોની પણ જે બોર્ડ લગાવવામાં આવે કે આ વ્યક્તિની ખરા અર્થમાં કોના નામની દુકાન ચાલે છે, કઈ નામથી લોકો ચલાવે છે। તો આજે બસ આટલું, ફરી મળીશું શખ્સિયતમાં નવા વ્યક્તિ સાથે। ત્યાં સુધી મને આપશો રજા। આપ જોતા રહો જનાદેશ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।